औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, ग़ज़वा खैबर मुकम्मल हो गया सी। 7 हिजरी ਨੂੰ ग़ज़वा खैबर की जंग हुई। 6 हिजरी ਨੂੰ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक क्रैश मक्का नाल मुआहदा होया सी। वो भी बयान करना बहुत जरूरी सी। अज की नशिस्त कर लीए। इस तो बाद जंगे तबूक और ग़ज़वा मूता के बारे गल होगी। 6 हिजरी ਨੂੰ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। इलाके बहुत सारे फतह हो चुके सी और कुफारे मक्का बिल्कुल जिहड़े सी उन्होंने हौसले पस्त हो गए सी और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल आके बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हर तरफ इस्लाम के चर्चे हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की नीयत नाल नहीं, हज के इरादे दे नाल मक्के की तरफ रवाना होए। ये तकरीबन 1500 सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने शिरकत की नाल जान दी। जानवर भी नाल लैके गए जिहड़े कि कुर्बान करने सी। जिस वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अध च ज़्यादा सफ़र तय कर गए तो आपनूं इतला मिली कि क्रैशे मक्का नूं भी इस बात की खबर हो गई आ कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की तरफ आ रहे आ। उन्होंने कट्ठ जोड़ करके ये इरादा किया कि असी हरगज़ मुसलमानों नूं मक्के दे विच दाखिल नहीं होण देंगे। उन्होंने जंगी तैयारी भी शुरू कर ली, लेकिन अंदरों डरते भी सी क्योंकि बहुत सारिया जंगां शिकस्त खा चुके सी। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े भलवान उन्होंने मर चुके सी। सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदैबिया के मुकाम ते जाके पड़ाव किया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूं मक्के की तरफ बतौरे सफ़ीर बना के भेजा कि जाओ उत्थे दे हालात मालूम करके आओ और उन्होंने दसो कि असी जंग की नीयत नाल नहीं आए बल्कि हज की नीयत नाल आए हैं। हज़रत उस्मान उधर नूं रवाना हो गए तो क्रैशे मक्का ने भी अपने सफ़ीर इधर नूं भेजने शुरू कर दिते कि मुसलमानों नूं दसो कि भाई असी मक्के च दाखिल नहीं होण देना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इहो ही जवाब देंदे रहे कि असी अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, असी हज करन दी नीयत नाल आए हैं। अगर रुकावट बन गए क्रैशे मक्का तो फिर असी जंग भी करांगे। ये उधरों उधरी गल्लां बातां होंदियां रहियां, सफ़ीर जाके दसदे रहे। फिर ये बात उन्होंने मशवरा किया क्रैशे मक्का ने कि असी अगे बहुत दफ़ा शिकस्त खा चुके हैं। उसले तादाद भी मुसलमानों की बहुत थोड़ी सी, हुण तो ज़्यादा तादाद आ। इस करके इन्हां नाल सुलह कर लईए, लड़ाई ना करिए। अंदरों डरते सी कि हुण साडी गल भी रह जाए तो सुलह भी हो जाए। तो सहेल नामी बंदा क्रैशे मक्का की तरफों आया, आके उन्हें कहा भी असी भी एक मुआहदा चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन वो सब तो पहली शर्त यह आ कि तुसी हुण मक्के दे अंदर दाखिल नहीं होवोगे, इत्थों ही वापस जाना होगा तुहानूं।
तो फिर असी मुआहदा लिखांगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। हुण दोनों तरफों मुआहदा लिख होना सगा। उहदे विच कफारे मक्का, करैशे मक्का ने शर्तां बड़ियां सख्त रखियां। पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि हुण तुसीं इत्थों ही वापस जाना है, तुसीं मक्के अंदर दाखिल नहीं होना। आपने कहा ठीक है। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि 10 साल तक का मुआहदा है कि 10 साल तुहाडे और साडे दरम्यान कोई जंग नहीं होएगी। आपने कहा ठीक। फिर उन्होंने कहा कि जे अगर साडा क्रैश चों कोई बंदा तुहाडे अल चला गया, तुसीं वापस करना है। आपने कहा ठीक है। अगर तुहाडा बंदा कोई साडे अल आ गया, असी वापस नहीं करांगे। आपने कहा ठीक है। फिर क्रैश तो अलावा जिहड़े कबीले है, अगर कोई तुहाडे नाल रलना चाहे तुहाडे नाल रल जाए, अगर कोई साडे नाल रलना चाहे साडे नाल रल जाए, लेकिन जंग बिल्कुल ही नहीं होएगी किसी की भी। उहदे विच दो बड़े मशहूर कबीले सी, वो सी बनु बकर और बनु खज़ा। इन्हां दी भी आपस दे विच दुश्मनी सी। वो मुआहदे च हो गया कि ये भी नहीं लड़नगे 10 साल तक। अगर कोई तुहाडे नाल रलना चाहता तुहाडे नाल रल जाए, अगर कोई साडे नाल रलना चाहता तो साडे नाल रल जाए। आपने कहा ठीक है। हुण जिहड़ी आखिरी शर्त सी उन्हां दी, वो बड़ी सख्त और मुसलमानों नूं नागवार गुजरदी सी। क्या कि भी जिहड़ा मुआहदा लिख होना आ, इहदे विच मुहम्मद रसूलुल्लाह दा नाम भी नहीं लिखिया जाएगा, जिहड़ा कि पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने लिख दिता। क्या कि इहनूं कटो। आपने कहा कि कट दिओ इहनूं। ते मेरे मौला अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, मैं ही तो आप दा गवाह हाँ, पहला गवाह ही मैं हाँ कि जिन्हें शहादत दी कि तुसीं अल्लाह दे रसूल हैं। मेरे को तो नहीं कट हुंदा। इनू भी बहुत सारे बंदे गुस्ताखी च बुगज च लै जाते हैं कि जी हज़रत अली ने भी इनकार किया कि मैं नहीं कटना। ये इनकार नहीं हैगा, आजजी आ, इनकसारी आ कि या रसूलल्लाह मैं किस तरह कर सकता। फिर अल्लाह के नबी इस बात तो नाराज़ नहीं होए। आपने कह लिया मैं कट दूँगा। कट के दे दिता मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। यानी कि एडियां कड़ियां शर्तां सी, एडियां कड़ियां शर्तां सी कि जिहड़ा कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन नूं नागवार गुजरियां, और अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब नूं वही दे जरिए फतह मुबीन दी खुशखबरी सुना दी कि यह सब तो बड़ी फतह है। ये मुआहदा लिखिया जा रहा सी, इसे ही सहेल का बेटा अबू जंदल मुसलमान हो चुकिया सी। वो बेड़ियां पहनियां ते रगड़ा खांदा डिगदा ढहंदा उत्थे आ पहुंचया। हजे दस्तखत नहीं होए सी मुआहदे ते। उन्हें कहा जी पहली तो हुण बात यह आ कि मेरा जिहड़ा आया वा साडा बंदा ये वापस करो। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हजे मुआहदा मुकम्मल नहीं होया, दस्तखत नहीं होए, ये रहन दो। उन्होंने कहा नहीं जी ये वापस करो। आपने अबू जंदल ने वापस कर दिता और क्या कि अबू जंदल सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालियां दे नाल आ, बहुत जल्द अल्लाह मदद करेगा। ये भी गल सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन नूं नागवार गुजरी। हुण दूसरे लफ्ज़ों के विच पंजाबी च गल ये बनती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन दे थल्ले लग के सारियां गल्लां मन लईयां।
इसलिए सारियां गल्लां मन्नियां। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो जलाली किस्म के सीना रह होया क्या कि या रसूलुल्लाह तुसी अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं? आपने कहा कि बेशक हैं। फिर उन्होंने सही बुखारी शरीफ के जुमले आ, फिर उन्होंने कहा कि तुसी कहा सी कि असी खाना काबा पहुँचांगे। आपने फरमाया कि ऐ उमर मैं ये नहीं कहा सगा कि आप इस साल ही पहुँचांगे, मैं कहा सी हम एक दिन खाना काबा ज़रूर पहुँचेंगे, इंशाअल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगे। हुण ये गल करके उठ के फिर हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु को चले गए। उन्होंने कहा क्या ये अल्लाह के सच्चे नबी नहीं? हज़रत अबू बकर सदीक मान लगे कि बेशक सच्चे नबी है। क्या असी हक ते और कफार बातल ते नहीं? आपने कहा कि बेशक इसी तरह ही है, असी हक ते हैं वो बातल ते है। फिर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किए कि फिर अल्लाह के नबी ने सानू जलील क्यों करवा दिता, असी नहीं मननिया। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु फरमान लगे कि उमर अल्लाह के नबी वो ही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म आंदा है, ये कोई ना कोई बेहतरी ही है, ये बेहतरी है। हुण उत्थे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता कि कुर्बानी के जानवर इत्थे ही ज़िबा कर दिओ, इस साल असी हज या उमरा नहीं करांगे। फिर उन्होंने शर्त रखी कि जिसले तुसी अगले साल आओगे असी 3 दिन लिए मक्का खाली कर देंगे, मक्के चों बाहर निकल चलांगे जावांगे, पहाड़ों पर जा चढ़ांगे, तुसी अपना 3 दिन जो भी करना होया अपनी इबादत करके वापस चले जाना। लेकिन शर्त यह है न्याम चों तलवारां बाहर नहीं कढ़ोगे, होर कोई हथियार नाल लैके नहीं आओगे, अपने किसी रिश्तेदार दे घर नहीं जाओगे। सारियां गल्लां मन लईआं गईआं कि ठीक है। हुण उहदे विच ये जिहड़ी गल तय हुई सी, दस्तखत हो गए दोनों तरफों, मुआहदा लिखा गया कि 10 साल तक जंग नहीं होएगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर वाले यहूदियों की तरफ मतवज्जो होए। खैबर हुई, खैबर तो बाद इन्होंने की किया, मुआहदा तोड़ दिता। वो तोड़िया किस तरह कि जेड़ा बनु खुज़ा कबीला सी वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मिल गया, जेड़ा बनु बकर कबीला सी वो कुरैश के नाल मिल गया। बनु बकर ने बनु खुज़ा कबीले के उत्ते शब खून मारिया, रात को हमला कर दिता। वो हमला करने वालियां दे विच सहेल भी मौजूद सी कि जिन्हें मुआहदा लिखिया सी, जिहदे दस्तखत होए सी। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस बात की इतला मिल गई। जिसले इतला मिली आपने कहा कि मुआहदा उन्होंने तोड़िया और बंदे मार दिते, और इस करके उन्हों का बदला लेना साडे लई जरूरी है, जंग दीयां तैयारियां करो। इसलिए कहा कि जंग दीयां तैयारियां करो। तैयारी शुरू हो गई। उधर हुण कुरैशे मक्का अंदरों डरे हुए बहुत सी, उन्होंने जंग नहीं चाही बल्कि समझौता चाहा कि जी ये गलती हो गई, कुताही हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने गल सुनी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं सुनी। एक होर चीज़ वाजे कर दें कि हज़रत उस्मान नूं भेजिया सी तो उसले अफवाह उड़ा दी कि हज़रत उस्मान शहीद कर दिते गए। उत्थे नबी ने एक बैत लई सी जिहड़ी बैत रज़वान भी कहलांदी आ और बैत शजरा भी कहते आ। 1400 सहाबी ने बैत की। आपने कहा कि जे अगर किसी का सफीर कतल कर दिता जाए, यदा मतलब हुंदा ऐलाने जंग,
हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इल्म च सी, हज़रत उस्मान शहीद नहीं होए, क्योंकि अगे आके एक जंग होनी आ कि जिहदे विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भेजे हुए सफ़ीर नूं शहीद किया गया और अल्लाह के नबी ने उस जंग नूं वाजिब करार दिता कि हर हाल दे विच बदला लिया जाएगा, इन्हां नाल लड़ाई की जाएगी। उस जंग की वसीयत लई असल च बैत की गई सी। हज़रत उस्मान का पता सी कि नहीं शहीद होए। चलो बहरहाल एक होर मौजू आ। हुण आके अबू सुफियान बजाखते खुद आया मदीने। जिसले खुद आया तो अबू सुफियान की जिहड़ी बेटी सी उम्मे हबीबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल उहदी शादी हो चुकी सी। वो जिसले घर आया बेटी दे तो जनाबे उम्मे हबीबा ने बिस्तर लपेटना शुरू कर दिता। अबू सुफियान ने सोचा कि शायद कोई नवा बिस्तर बिछाएगी मेरे लिए, मैं बाप हाँ, मैं आया वहाँ। बिस्तर लपेट के होर बिस्तर जिसले ना बिछाया, उस मंजे ते बहन लगा, चारपाई ते बहन लगा, तो उन्हें फड़ के इंज कंध दे नाल ला छड्डिया जिवें रोटियां बुढ़ियां तंदूर नाल लांदियां हैं। क्या नजस बाप, तू मेरे पाक आका दे बिस्तर ते बैठ नहीं सकता, इत्थे बैठ। उन्हें क्या तू मेरी बेटी हाँ। उन्हें क्या ठीक आ, वो एक अलहदा आ, लेकिन आका दे बिस्तर च बैठ दी तेरी शान नहीं हैगी, इधर बैठ। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी से हुण कोशिश की बड़ी इन्हें कि सुलह हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल सुनी नहीं, बिल्कुल सुननी पसंद ही नहीं की और क्या कि तैयारी शुरू करो। हुण ये वाकया 7 हिजरी का आया। 7 हिजरी दे विच खैबर फतह हो गया, 6 हिजरी च मुआहदा होया सी, 7 च इन्हां ने ये मुआहदा तोड़ दिता। हुण जिहड़ी 8 हिजरी आ, 8 हिजरी दे विच आपने शुरू दे विच मदीने की तरफ, मदीनेों मक्के वाल नूं रवानगी शुरू की। चलो 10,000 का लश्कर लैके सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना होए। जिसले मक्के की तरफ रवाना होए तो मक्के तो बाहर कुछ फासले ते आपने पड़ाव किया तो बंदियां नूं दसिया नहीं सी कि किधर दी जा रहे हैं तो कित्थे जा रहे हैं। तैयारी करवा ली, कदे किधर नूं चले गए, कदे किधर नूं चले गए, वल पा के मक्के के लागे जाके डेरे लाते। उत्थे छोटी छोटियां बालन दियां 100 भरियां कट्ठियां कीतियां, कट्ठियां करके 10 की लैन ला के मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाली इनू अग ला दिओ। जिसले कहा कि अग ला दिओ, वो अग लाई। अबू सुफियान ने जिसले देखा रात गश्त करता हुंदा सी मक्के का बादशाह, उसने क्या एडा बड़ा काफिला कित्थों आ गया। उधर नूं निकलिया काफिले वाल तो गिरफ्तार हो गया। जिसले गिरफ्तार होया, हुण वो जिहड़ी अग लाई सी, मलंगा ने इत्थों मच बना लिया। ये रस्म मच वाली इत्थों चली कि मौला अग लाती तो हुण मच अली का चलता ही रहेगा। गल आ सी असल। चलो बहरहाल जिस वक्त उन्हें सूरत हाल देखी, फजर की नमाज पढ़ी तो सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु
अलैहि वआलैहि वसल्लम दे वज़ू दा पानी भी सहाबा कराम ज़मीन ते नहीं डिगन दिंदे सी। इसलिए उन्हें वफादारी और जानसारी देखी, देख के बड़ा मुतासर होया और कहने लगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बड़ी ही वफादार फौज मिली आ। आपने कहा कि ये फौज नहीं, ये असलाम आ, अल्लाह दा दीन आ। जिहड़ा इन्हां दी समझ आ गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ हज़ार ਦਾ लश्कर गुजारिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अल्लाह फतह माबैन दी दा ऐलान कर चुकिया सी। सूरह फतह नाज़िल हुई इस वजह। अबू सुफियान ने कहा कि जे मैं भी कलमा पढ़ लवां कि तू इन्हां दा भरा हो जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा लो जी मैं तो फिर पढ़दा है। अबू सुफियान इस तरीके दे नाल ताकत और पावर देख के कलमा पढ़िया। अल्लाह दे नबी मक्के अंदर दाखिल होए और कोई जंग नहीं करनी पई, कोई बंदा नहीं मारना पिया, कोई मसला नहीं बनया और ऐलान किया कि जेड़ा अबू सुफियान दे घर चला जाएगा उन्होंने भी पनाह, जेड़ा अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा उन्होंने भी पनाह, जेड़ा खाना काबा च आ जाएगा उन्होंने भी पनाह। ऐलान कर दिता। हुण खाना काबा दे विच 360 बुत पए सी, हर कबीले का अलहदा अलहदा बुत अपने अपने तरीके नाल पूजदे सी। हुण अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा च दाखिल होए, जुमले कहते हुए कि हक आ गया, बातिल चला गया। हुण सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत्तां नूं तोड़ना चाहते हैं, गुमान किया। एक सेहतमंद, तारीख ने नाम नहीं लिया, सेहतमंद बड़े कद वाले सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा कद भी बेहतर है, बाजुओं च ताकत भी है, मैं तोड़ ना दें इन्होंने। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो क्या कि वह तोड़ेगा जिन्हें अज तक कभी नहीं पूजया, एक लम्हे लिए वो तोड़ेगा। आयना आयना यबना इब्ने अबी तालब, तालब का पुत्र अली किथे? या रसूलुल्लाह हाज़र ने कहा कड़ी मेरे कंधियां ते सवार हो जा और बुत्तां नूं तोड़ दे। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वजूद जिहड़ा है वो खुद कलमा है, लेकिन ज़ाहरन भी आपने एक पासे लिखा होया सी ला इलाहा इल्लल्लाह, एक पासे लिखा है सी मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुदरत हुण अली नूं अपने कंधियां ते सवार किया और बुत्तां नूं मौला अली अलैहिस्सलाम ने तोड़िया और समझाया कि जिथों नबुव्वत दी इंतहा हो रही है उथों वलायत की इब्तदा हो रही है। बुत तोड़ दिते गए, मक्का फतह हो गया, मुनाफिक जिहड़े सगे सहम गए, बहुत सारे काफिर इस्लाम दाखिल होने शुरू हो गए, इस्लाम का चर्चा होया, बोलबाला होया, लोग तड़ इस्लाम चाहे। हुण हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का तो बाद इस्लाम की दावत आम कर दी। इर्द गिर्द के बादशाहों खत लिखने शुरू कर दिते, अपने सफीर भेजे कि इस्लाम च दाखिल हो जाओ। 8 हिजरी नूं मक्का फतह होया सी, इसलिए 8 हिजरी नूं मक्का फतह हो गया। 8 हिजरी नूं ही
जंगे मूता होंदी है। मक्का शुरू च फतह हो जाता, आखिर ते जंगे मूता होंदी है। इनू गाज़वाए मूता भी कहा जाता। हालांकि गाज़वा उसनूं कहा जाता जिद विच हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो। जिथे मेरे आका ने शिरकत नहीं की, किसी नूं सिपा सलार बना के भेजिया, उन्होंने सरिया साधे। लेकिन वाहद जंग आ कि आप गए भी नहीं, लेकिन इस जंग नूं गाज़वा ही कहा जाता है। हुण कल इंशाअल्लाह गाज़वाए मूता बयान करांगे और ਉਹਦਾ तल्लक फिर अगे गाज़वाए तबूक नाल भी है। और गाज़वाए मूता क्यों हुई कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अपना एक सफ़ीर भेजा। गसान का जिहड़ा बादशाह सी रूम का, उन्हें उस सफ़ीर नूं शहीद कर दिता। इसलिए शहीद कर दिता, इसका मतलब सी उन्हें जंग का ऐलान कर दिता। हबशा का जिहड़ा नजाशी सी वो मुसलमान हो गया और ईरान का जिहड़ा सगा बादशाह उस वक्त सी परवेज़ खुसरू, उन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का खत मुबारक फाड़ दिता, उन्हें भी गुस्ताखी की। लेकिन हुण सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने जंगे मूता का रूम के नाल ऐलान कर दिता कि बई इहदे नाल जंग होएगी। ये जंग कल बयान करांगे इंशाअल्लाह। और नवे साथी चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लें ताकि डिटेल के नाल पूरे हकायक तुहाडे तक पहुँचते रहन। और लाइक भी करना, कमेंट भी देना। अल्लाह हाफिज़।